नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अनुराग दीक्षित और राष्ट्रीय स्तर तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के अखबारों की जो बड़ी खबरें हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनकी बात की जाए तो असम में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी केंद्र के स्तर पर बहुत ज्यादा गंभीरता दिख रही है। इस तरीके की खबरें हैं कि कल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम के हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, खासतौर से जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका जिस तरीके का काम करने का तरीका रहा है इस पूरे मामले पर, इस तरीके की भी खबरें हैं कि कांग्रेस उस पार्टी उससे काफी ज्यादा नाराज है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी की तरफ से एक फेलियर हुआ है। जैसे ही ये शुरुआती घटनाएं हुई, जब 2 लोगों को मार दिया गया, अगर उस वक्त त्वरित कार्रवाई होता तो शायद मामला इतना गंभीर नहीं होता। कहीं स्टेट पुलिस मिशनरी का, स्टेट इंटेलिजेंस विभाग का कहीं ना कहीं जो है भारी फेलियर है कि वो उस चीज को समझ नहीं पाई। और दूसरी बात, अगर एक बार वो घटना सामने भी आ गए तो तुरंत आपने रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे, ताकि आज अगर आप कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख लोग आज सड़क पे विस्थापित हो चुके हैं और 40 के करीब जो है लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो ये कोई जो है एक, जिसे कहते हैं हम एक सभ्य समाज के लिए जो है कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। इसमें लेकिन 2 पहलू भी हैं। एक पहलू है कि हम जल्दी से जल्दी वहां सामान्य स्थिति बरकरार रखें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कानून का डर लोगों में पैदा हो और लोग वापस जो है, और दूसरा जल्दी से जल्दी जो है विस्थापित है उनमें इतना जो है कॉन्फिडेंस आए कि वो वापस अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी अपने बस्ती में वापस लौटे और पूरी तरह अमन जो है अमन कायम हो। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर इस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया जाए तो आगे भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ उस 2 मौत से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं ये पिछले कई दशकों से एक पेंडिंग जो इलीगल माइग्रेशन का एक मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और बहुत जरूरी है कि इसका एक लॉन्ग टर्म में इसका एक रिड्रेसल, इसका एक सॉल्यूशन, ये इस वक्त एक मानवीय स्थिति है जिसको जल्दी से जल्दी जो है राहत पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, पहले जो एजिटेशन आसाम में इसको लेकर हो चुका है, असम गण परिषद जो बना, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन बना और बहुत कुछ हुआ, राजीव गांधी के साथ जो अकॉर्ड हुआ, वो अकॉर्ड कितना अमली जामा पहनाया गया। जहां तक इकोनॉमिक पैकेज वगैरह है, फाइनेंशियल पैकेज है, वो तो हो गया था, लेकिन उसके आगे जहां तक इलीगल माइग्रेशन को चेक करने की बात है, बीच में IMDT एक्ट आ गया था और दुनिया भर की चीजें आ गई थी, लेकिन उनको कहां तक अमली जामा पहनाया गया। जिस तरह के कानून बनाए गए, उन कानूनों की भी काफी ज्यादा आलोचना होती थी और कहा यह भी जाता था कि जो राजनीतिक संरक्षण है वो भी मिलता है, वोट बैंक की अपनी पॉलिटिक्स है जिसके चलते तो इस पर केंद्र को भी और राज्य को मिलकर और सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है, मुझे लगता है कि इसका एक दूरगामी कोई ना कोई एक पॉलिसी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। वरना ये जो इस वक्त जो अभी आपने अगर आर्मी और बाकी फोर्सेस को लाकर अगर आपने शांति कायम भी किया तो वो बहुत ज्यादा दिन टिकेगा नहीं जब तक आप इसका एक स्थायी समाधान। लेकिन वही सबसे बड़ी चुनौती भी आपको लगती है, जैसा आपने भी कहा कि तकरीबन 2 लाख लोगों के विस्थापित होने की खबर है, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से उनका पुनर्स्थापना वो हो सके, वो दोबारा से अपनी जगहों पर जा सकें, ये अपने आप में मुझे लगता है कि विश्वास की बहाली अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इसमें जो है केंद्र का भी बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए और केंद्र में दल, जो केंद्रीय जो सत्ताधारी दल है उसने भी और सरकार ने भी इस पर बहुत गंभीर रूप से लिया है और मीडिया भी इस बात को बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि उजागर कर रही है जनता के सामने। और मुझे उम्मीद है कि जो है त्वरित कार्रवाई, ठीक है देर से हुआ, उसमें जो दोषी है उनको जरूर जो है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी प्राथमिकता इस वक्त वॉर फुटिंग पर जो है वो ये होना चाहिए कि किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था बनाएं, किस तरीके से लोगों में वो विश्वास बनाएं कि वापस वो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात अभी हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, गुजरात के दंगों का हम जिक्र कर रहे थे, कुछ उसी तरीके की तस्वीर और उससे ज्यादा भयंकर स्थिति इस वक्त आसाम में भी दिखती है। कुछ समय पहले गुवाहाटी में एक लड़की के साथ जिस तरीके की बदतमीजी की खबरें सामने आई और उसके बाद इस तरीके का पूरी हिंसा, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा
कि कहीं ना कहीं पुलिस और इंटेलिजेंस मिशनरी की फेलियर है। जहां तक गुवाहाटी का वो जो पहला घटना है उसमें तो कई उसके एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं कि शायद जो पत्रकार थे उनका भी भूमिका ठीक नहीं था और उसको उकसाया गया था भीड़ को, और कई तरीके के उसमें पर्सपेक्टिव है। वो एक मानसिकता, सोच की तरफ ज्यादा इंगित करती है। मैं ये नहीं उम्मीद करता कि हर गली में एक पुलिस वाला खड़ा हो, संभव भी नहीं करे, वो संभव नहीं है, वो भी आसाम जैसे मिलिटेंसी वाले स्टेट में। लेकिन इस तरह के जो बड़े पैमाने पर जो आपसी कलह हुए हैं, इस पर भी अगर आपको सूचना नहीं है इतने सेंसिटिव स्टेट में, तो वो वाकई जो है इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी विफलता की तरफ, आप कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है। ये जरूर और बहुत जरूरी है कि सरकार जो है चेते और वो जल्दी से जल्दी जो है वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोगों के अंदर जो विश्वास है, वो चाहे वहां के बोडो आबादी हो, बिल्कुल जो विश्वास है उसकी बहाली हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है वहां के मुख्यमंत्री के लिए। और शायद इसीलिए ही और विश्वास बहाली को और बेहतर करने के लिए ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कल असम पहुंचेंगे, हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी किस तरीके की स्थिति है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।